सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरे नवंबर का करंट अफेयर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। पूरा करंट अफेयर बताने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ओडिशा। हाल ही में भारत और किस देश के लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो वो देश है फ्रांस। हाल ही में किसे होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर कपूर। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो टी पद्मनाभन जी को। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? मोहम्मद शमी। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया? तो वो शुरू किया नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र मेनन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? केरल। हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? शिव नादर जी। हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली ने। अगला है, जो उम्मीद दूसरों से करते हो वो खुद से करो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसी कोटेशन के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये पंजाब ने जीता है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? तो वो बना है चिली। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT ने तंजानिया के जांजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो वो है IIT मद्रास। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रतिमाह पर गुजारा कर रहे हैं? तो बिहार। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो वो है मैक्स वेरस्टेपेन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? वो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? श्रीलंका ने। हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? चीन ने। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? शेख हसीना बनी है। हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ केरल को। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? वो है भारत। हाल ही में किसे IIT द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? IIT कानपुर। हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर। हाल ही में 31वां है। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर। हाल ही में NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कोपेनहेगन में। अगला है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड CMD बने हैं? वो बने हैं संतोष कुमार झा। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? पेकिंग यूनिवर्सिटी। हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है?
उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? वो है अमेरिका। हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? नेपाल। हाल ही में किसने एएआई में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? पंकज मल्होत्रा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? असम। हाल ही में आई डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? भारत। हाल ही में एएमएफआई ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? वेंकट नागेश्वरी चलसानी को। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सेबा और एएसएससीसी के विलय को मंजूरी दी है? असम राज्य सरकार ने। इंडसइंड बैंक, सुजलान एनर्जी सहित कितने कंपनियों को एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में जोड़ा गया? 9 कंपनियों को। किसने बैंकों और एनबीएफसीएस के लिए असुरक्षित पर्सनल लोन के मापदंडों को सख्त किया है? आरबीआई ने। किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। 19 नवंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नागरिक दिवस। किस बैंक ने छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई लाइट पेश किया है? फेडरल बैंक ने। किसके द्वारा हेलो नारियल कॉल सेंटर का अनावरण किया है? सीडीबी द्वारा। एआईएफएफ फीफा एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया गया? 21 नवंबर को। आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख का जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक पर। महाराष्ट्र राज्य सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करेगी? सुरेश वाडकर को। किस देश ने भारत द्वारा लौटाई गई आईएनएस चक्र सेकंड परमाणु हमला पनडुब्बी को खत्म करने का फैसला लिया है? रूस ने। किसे कैरेबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित एस तेलंग को। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? चीन ने। एनएचआईडीसीएल ने किस राज्य में प्रमुख पुल के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए नेस्ट पहल की शुरुआत की है? आईजीबीसी ने। अगला कोटेशन है, हालातों के आगे जब साथ ना जुबा होती हैं पहचान लेती हैं, खामोशी में हर दर्द व सिर्फ माँ होती हैं। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस कोटेशन के साथ अगले प्रश्न की। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर। हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की? मनोज सिन्हा। किसके द्वारा किसे एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा। हाल ही में आरबीआई की किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? एस वेंकट रमण। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? वो है मेघालय। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हुआ, वे कौन थे? निर्देशक थे। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है विराट कोहली ने। हाल ही में किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ है? जापान। हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में इफ्फी 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है राजकुमार हिरानी। हाल ही में किस राज्य के सी बख्तार फल को जीआई टैग मिला है? लद्दाख। हाल ही में किसे ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है? वो है मीरा मुराती। हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? बारीपदा में। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अर्जेंटीना का। अगला कमेंट है, हालातों के आगे जब साथ ना जुबा होती है पहचान लेती है, खामोशी में हर दर्द सिर्फ वो माँ होती है। इस कोटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 22 नवंबर। हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? पंकज अडवाणी। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली। हाल ही में एको ने ग्राहकों की आवाज के तौर पर किसके साथ साझेदारी की? आर आधवन। हाल ही में
पी वलसाला का निधन हुआ, वे कौन थी? उपन्यासकार। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 की पहली 6 माह में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 24%। हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? दीप्ति बबूता। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? वो है यूएई। हाल ही में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोफेशनल्स क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला? किश्तवाड़। हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है अजय सूद। हाल ही में गोल्ड फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? गुजरात। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रथम प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? विनय एम टास। हाल ही में U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? डॉक्टर SM सैफुद्दीन। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली? केरल से। हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु। हाल ही में कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। हाल ही में दूसरा CII इंडिया नार्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? अनाहत सिंह। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड। हाल ही में किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? इशफाक सिंह। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? पाकिस्तान। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर। हाल ही में किस राज्य को काज के लिए जीआई टैग मिला है? गोवा। भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनी? केरल। हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा। हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? वाराणसी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो वो है पेरू। हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? पटना हाई कोर्ट। हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आय सत्यापन योजना बना रहा है? भारत। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? अग्नि। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया? गुजरात। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो वो है ब्रिटेन। हाल ही में नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो वो है गिर्ट वाइल्डर्स। हाल ही में IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रा। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो वो है जनजाति मंत्रालय। अगला है, हाल ही में अनीश भानवाला ने ISSF VC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। कोटेशन है, गलतियों में वो ताकत होती हैं जो तुम्हें पहले से बेहतर बना सके। जी हाँ साथियों, गलतियों में ताकत होती है जो तुम्हें पहले से बेहतर बना सके। इस कोटेशन के साथ हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? 27 नवंबर। हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आनंद महिंद्रा।
हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉल लिंच को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ CNG स्टेशन का उद्घाटन किया? तो वो है वाराणसी में। हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो है इटली। हाल ही में किसे स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो है सोनू सूद। हाल ही में किसे भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो है रेखा सिंह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने नेक द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है? तो वो है CSJMU। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया गया है? वो है 25 नवंबर। तो अगला है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? मलेशिया। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्रिस्टोफर लक्सन ने। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है? वो है रश्मिका भामीदीपत्ति। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो किया है उज्ज्वला के नाम से। तो साथियों, ये था नवंबर माह का 135 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।